नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे स्टूडियो में हमारे एक खास मेहमान हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे शिवरात्रि एक बड़ा पर्व कैसे है कश्मीरी पंडितों के लिए। सबसे पहले तो उनका स्वागत करेंगे। राजेंद्र कौल प्रेमी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, धन्यवाद आपका कि आपने मुझे मौका दिया इस विषय पे बोलने का। शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तमाम दर्शकों को जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि के इस पर्व पे जो कश्मीरी पंडितों के लिए विशेष तौर से हमारी विस्थापन में ये 35वीं शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है। इस उपलक्ष्य में तमाम देखने वालों को हमारी ओर से शुभकामनाएं और मुबारकबाद पोश्त। जी, जैसा कि इन्होंने कश्मीरी में कहा कि पोश्ती यानी कि बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजेंद्र जी से हम ये जानेंगे कि कश्मीरी पंडितों के लिए शिवरात्रि एक स्पेशल पर्व क्यों है कश्मीरी पंडितों के लिए। देखिए, जब हम आज से 35 साल पूर्व कश्मीर में रहते थे तो वहाँ ये महापर्व अक्सर सर्दियों में, यानी जब सर्दियाँ ख़त्म होने को आती थी, वहीं उसी फाल्गुन मास के इस पखवाड़े में मनाया जाता है। त्रयोदशी को मनाया जाता है शिवरात्रि का महापर्व। और किसी किसी साल में ये द्वादशी को भी मनाया जाता था, फाल्गुन मास के इस पखवाड़े में जो आज है। लेकिन इस साल चूँकि हमारा साल सप्तऋषि साल ये 13 महीने का हुआ, इसीलिए हम ये आज त्रयोदशी को मना रहे हैं। और 1 महीना बढ़ने के कारण से ये मार्च में यानी फागन में ये शिवरात्रि मनाई जा रही है। इससे पहले इस बार मल मास और बान मास का वो चक्कर था। हालांकि निर्वास में काफ़ी लोगों ने चाहा कि इसको ख़त्म किया जाए, लेकिन जो हमारी रीतियां हैं, जो हमारे रिवाज हैं और जो हमारे त्यौहार हैं, जो हमारे पर्व हैं, उनमें से महाशिवरात्रि को कश्मीरी पंडित, कश्मीरी सारी जाति जिनमें मलमास है, जिनमें बान मास है, जो गुर्ठ हैं, जो राजदान हैं, जो शिवदत्तात्री हैं, जो बाकी कर्मी लोग हैं, खैर मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन संक्षिप्त में ये बताऊंगा। ये त्यौहार जो पर्व महाशिवरात्रि का है, जो हम बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं इस फागन की त्रयोदशी को इस साल, इसके लिए हम साल भर इंतज़ार में रहते हैं कि कब ये शिवरात्रि का महापर्व आ जाए, हम पूजा करें, हम पाठ करें और भगवान से देश और जाति के लिए, विशेष तौर से अपने अपने घरों के लिए, अपने अपने परिवारों के लिए, परिवारों में ही पूजा की जाती है शिवरात्रि की। तो ये शिवरात्रि कैसे नाम पड़ा इसका? हम कश्मीरी पंडित इस शिवरात्रि को इसलिए महापर्व मनाते हैं क्योंकि कश्मीरी आमतौर से शवाइट है जी। ये माना गया है कि जितने भी कश्मीरी हैं ये शवाइट हैं, शिव भक्त हैं, सती सर की औलाद हैं। और कश्मीर में शंकराचार्य सबसे पहले आदि शंकराचार्य जी आए थे, तो तभी से ये महापर्व मनाया जा रहा है। तो ये जो शिवरात्रि होती है कि कश्मीरी पंडित्स के लिए शिवरात्रि यानी कि रात को पूजा होती है, पूरा दिन व्रत रखा जाता है, तो उस पूजा में क्या एक स्पेशल होता है? ऐसा है, ये जो शिवरात्रि है जिसको कश्मीरी में हम हेरथ कहते हैं। हाँ जी। हर रात्रि भगवान शिव के नाम ही हैं हर, हरिहर, हर और भगवान हर हर महादेव। भगवान शंकर को हम शिवरात्रि में बुलाते हैं, आवाहन करते हैं। और विशेष तौर से कश्मीरी पंडित इस शिवरात्रि को ऐसे माना गया है, ऐसे माना जाता रहा है और ऐसा मान्यता है कि ये शिव और पार्वती की विवाह की रात है, उनकी लगन की रात है, उनके एक ही शिवमय होने की रात है। शिव शक्ति और शिव और पार्वती की शादी की रात को हम शिवरात्रि कहते हैं। और कश्मीरी में इसी रात को हम हेरथ का नाम दिया है हम लोगों ने। हेरथ बेसिकली बिगड़ते बिगड़ते नाम आ गया है हर रात्रि का। हर रात्रि भगवान शिव जो कल्याणकारी हैं, जो इस के क्रिएटर हैं,
जो पालनहार हैं और जो संहार करने वाले हैं शिव। क्योंकि अली मर्दान खान जो एक मुसलमान हाकिम हुए हैं, उन्होंने भी इस शिवरात्रि की रात को भगवान शंकर को अपने सपने में देखा और उन्होंने सुबह जब सब लोगों के साथ ये शेयर किया कि उन्होंने सपने में क्या देखा, तो उन्होंने एक रचना की, एक काव्य की रचना की। उमाहे वसले महेश्वर बोध कि शब शाहे के मंदिदम। आज मैंने सपना देखा। सपने में क्या देखा? शिव और पार्वती। मुझे साक्षात भगवान शिव के दर्शन हुए, मुझे साक्षात पार्वती माता के दर्शन हुए। शिव भक्त शिवमय हो गए। ये सारा संसार एक माया है, ये सारा संसार एक मिथ्या है। लेकिन इसमें जो ये हमारे त्यौहार हैं, ये कौमी यकजहती की एक इलामत है। ये आपसी मेल जोल, आपसी भाईचारे और आपसी बिरादरी की एक अहम रिवायत रही है। जैसा कि हम राजेंद्र जी देखते आए हैं या करते आए हैं कि तो हमारी जो कश्मीरी पंडित की शिवरात्रि होती है, ये 3 दिन, वैसे तो 15 दिन पहले शुरुआत हो जाती है, सफाइयाँ वगैरह होती हैं और 3 दिन से ये शुरुआत होती है। पहला डे जो होता है शिवरात्रि को, यानी कि रात को पूरा शिव परिवार बिठाया जाता है अपने अपने घरों में। ऐसा है कश्मीरी जो शिवरात्रि है, मैं संक्षिप्त में बताऊंगा आपको और मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से बताऊंगा, जो मैंने सीखा हुआ है, जो मैंने देखा हुआ अपनी आंखों से, जिसका मैं साक्षी हूँ। वो ये है कि ये शिवरात्रि फागन मास के इस क्या कहते हैं इसको, आज के पखवाड़े में जो उकदो से शुरू होती है, एक उकदो से शुरू होती है, तो उसको हुरी उकदो बोलते हैं। उस दिन से सफाई सुथराई का काम घरों में शुरू होता है। कपड़े धोए जाते हैं, पर्दे धोए जाते हैं, सफाइयाँ होती हैं, रंग रोगन होता है। तो ये चालू हो जाता है सप्तमी तक, हुरी शयम तक जिसको हम कहते हैं। फिर हुरी आठम आती है, अष्टमी आती है। अष्टमी के दिन आम इसकी पॉपुलेशन की कंसंट्रेशन में एक हवन, सामूहिक हवन होता है और उसमें प्रसाद बांटा जाता है। तो उस वहीं से भगवान शिव और पार्वती की शादी का आरंभ होता है, माना गया है। स्टेप्स शुरू हो जाते हैं। और ये 8वीं होती है अष्टमी, और 9वीं और 10वीं को द्यार दहम बोलते हैं। इस दिन क्या किया जाता है कि जो बेटियां घरों की होती हैं, वो अपने मेके चले जाती हैं और उनको प्रसाद के तौर पर, शगुन के तौर पर एक नमक का लिफाफा, जिसे अच्छा शगुन माना जाता है, और कानों में डालने वाला और इस नमक के साथ में उनको थोड़ी सी आर्थिक भी दी जाती है। और रोटियां घर में बनाई हुई नहीं, जो बेकर से आती हैं, लवासा जिसको बोलते हैं आम कश्मीरी में, वो देते थे। और खड़ाऊ देते थे, खड़ाऊ देते थे, और बाकी कपड़े वगैरह सबके। और एक जरूरी था एक आइटम, गेम बच्चों के लिए। जब नई बहू जाती थी अपने ससुराल में, अपने मैके से जाती थी, वो ये चीजें ला करके आती थी, कौड़ियां जिसको हम कहते हैं, उनको खेला जाता था। उनको कश्मीरी में हार फिल बोलते थे। फिर बाद में हार फिल वो काम हो करके फिर वो हम उन पे बांट फिल पे आ गए। तो ऐसे गेम खेलने का भी रिवाज तो राजेंद्र जी, हम ये 3 दिन की बात करेंगे। शिवरात्रि पहला डे होते हैं, सेकंड डे सलाम होता है, और थर्ड डे होता है रुखसत। पार्वती माता को रुखसत किया जाता है, जिसको हम विसर्जन कहते हैं। फर्स्ट डे क्या होता है? हम पहले द्यार दहम पे आ गए, जिस दिन दशमी होती है। फिर एकादशी होती है, द्वादशी को वागर का होते हैं, उसको बोला जाता है। उसमें कलश के रूप में वागुर बरते हैं, उसकी भी पूजा होती है। फिर धीरे धीरे करके ये जो सारे मेहमान हम कलश स्थापना करते हैं। और जिस दिन द्वादशी को शिवरात्रि होती है या त्रयोदशी को आती है, तो शिवरात्रि में कलश बिठाया जाता है, वटखराज जिसे हम कहते हैं, वटखनाथ या वटखराज। तो पूजा की जाती है। और वटक में क्या होता है? कलश बिठाते हैं। फिर भगवान होता है, शिव को भगवान शंकर बड़े गड़े में रखा जाता है, उससे छोटे गड़े में रखा जाते हैं माता पार्वती और उनके 2 बेटे कार्तिकीन और गणेश जी। और इनकी बारात में कहा जाता है, एक वो उनको सजाया जाता है। ऋषियों मुनियों के लिए भी एक वो रखते हैं बर्तन।
इस रख रखाव को हम वटुक कहते हैं कश्मीरी और भाषा इसके में। अंदर हम वॉलनट, हाँ हाँ, इसमें क्योंकि कश्मीर में हमारा जो सूखा मेवा, बादाम भी होते हैं लेकिन अखरोट ही डालते हैं इसमें, उन्हीं की पूजा की जाती है कलश के रूप में। और ये पूजा पहले कलश को आम परंपरा ये रहती है कि वटुक नाथ जो बर्तन इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं वो कश्मीरी लोकल, उससे कुम्हार से पॉटर से मंगाए जितने जाते भी हैं। डिशेस बनाए जाते हैं वो उसी रात को चढ़ता है, पहली रात को। हाँ, पूजा मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो ये पूजा जो शुरू होती है, पहले शुरू होती है ऐसे कि वटुक नाथ को पानी में साफ किया जाता है, पानी वाटुक को भर दिया जाता है, फिर वो बाहर लेकर के, हाँ, दरिया से जब आता है तो गारू के जो मेन गेट होते हैं, द्वार होता है, अब उसकी एंट्री कैसे ली जाएगी, वेलकम करते हैं। तो दरवाजे पर नॉक करते हैं, तो घर की जो दादी होती है, माँ होती है, लेडी होती है आमतौर से, तो वो नॉक करते हैं, वो कहते हैं कि ठुक ठुक, वो कहती है कि वापस तुम कौन हो, दरवाजा बंद किया जाता है, वो कहती है कि वाटुक राज आया है, और कहते हैं कि आप क्या लाए हो। तो घर की खुशहाली के लिए, घर की शुभकामनाओं के लिए, घर की सेहत के लिए, अन्न धन रोजी रोजगार गुइर गुपन, और पूरे देश के लिए, पूरे घर के लिए, पूरी समुदाय के लिए, पूरे उसके लिए दुआ की जाती है, प्रार्थना की जाती है। पीस, हाँ, अमन हो, शांति हो, खुशहाली का माहौल हो, भाईचारा हो, बिरादरी हो। तो वो कहती है अगर ये चीज लाए हो साथ में तो अच्छी बात है, आओ अंदर, आपका स्वागत है, वेलकम, वार्म वेलकम। तो फिर इस वाटुक नाथ को अपनी अपनी जगह पे बिठाया जाता है और पूजा आरंभ होती है। ऐसा माना गया है कि वाटुक नाथ को भरा जाता है सूर्य अस्त से पहले ही। जी, हाँ, जी। और ये पूजा, ये रात है, रात भर इसकी पूजा होती है, हर रात्रि की पूजा, शिवरात्रि की पूजा। भगवान शिव जो कल्याणकारी हैं, संहारकार करते हैं, इसको पालते हैं, इसकी रचना करते हैं, रचयिता है। तो पूजा शुरू होती है और रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक ये पूजा चलती रहती है। और ये पहली तो राजेंद्र जी अब आएंगे हम सेकेंड डे की जो होती है, जिसको कश्मीरी पंडित सलाम कहते हैं। दूसरे दिन कश्मीर में आम तौर से इसको दुआ सलाम यानी सलाम कहते थे, क्योंकि कश्मीर में ज़्यादातर मेजॉरिटी में मुसलमान रहते थे और पंडित जो लोग हैं वो माइनॉरिटी में रहते थे। और अक्सर परंपरा ये रहती थी कि इस दिन पे हमारे हमसाया, हमारे यार दोस्त, हमारे क्लास फेलोज, हमारी मोहल्ले के लोग, बुजुर्ग लोग आते थे और दुआ सलाम करते थे। और धीरे धीरे करके, क्योंकि हमारी ये जो शिवरात्रि है ये 5000 साल पहले, तो इसी दिन खर्चा भी बच्चों को मिलता था। हाँ, ये दुआ सलाम करते थे, इनको चाय वाय कहवा वहवा पिलाया जाता था, इनको फल फ्रूट भी दिया जाता था, और अपने बच्चों को कुछ हेरज खर्च जिसे बोलते हैं, हेरज खर्च बच्चों में बांटा जाता था, पैसा, हाँ, आर्थिक राशि। बच्चों में बहुत चहल पहल होती थी, बच्चों में बहुत मुझे अपना बचपन याद आता है, जैसे ईदियाना मिलता है। मुझे अपना बचपन याद आता है, हम अपने बुजुर्गों के पास उन जाते थे और उनको नमस्कार करते थे और आशीर्वाद लेते थे, वो दुआएं देते थे। मेरे पिताजी कहा करते कि सब के पास चले जाओ, उनसे आशीर्वाद ले लो, झुक करके प्रणाम करो, उनके पैर छुओ। और इसको भी क्योंकि कश्मीर में इस्लाम का ज़्यादा ये था और इसलिए भी इसको सलाम कहा जाता है, क्योंकि हम उनको नमस्कार करने जाते थे अपने बड़ों को। और ये सलाम है, ये बैकग्राउंड है इसका, ये मेरी इतलात है, ये मेरी मालूमात है। तो अब हम इसके बाद थर्ड डे पे, इसके बाद इस दिन भी सुबह पूजा होती थी और उनमें जो वाटुक नाथ है उसका जो पानी है वो बदला जाता है। जी बदला। और घर की अक्सर उम्मन लेडीज ये काम करती हैं और पूरे पवित्रता के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में, पूरे उसके साथ में, आस्था के साथ में इसका पानी बदल दिया जाता है और पूजा शुरू होती है। और शाम को भी पूजा होती है। और तीसरे दिन सलाम के बाद ये चतुर्दशी अब आती है, अमावस्या, दूसरे दिन, सलाम के दूसरे दिन, तीसरे दिन शिवरात्रि के तीसरे दिन। उस दिन ये होता है कि अपनी अपनी रीति के हिसाब से वाटुक नाथ का
विसर्जन किया जाता है। और इसको हम कश्मीरी में आम इस्तेलाह में वाटुक पारमुजन बोलते हैं। जी। इसकी पूजा होती है, ये संपन्न हो जाती है ये पूजा, तो इनमें से कलश में से चंद अखरोट निकाल करके उसका प्रेपिंग होता है। राजेंद्र जी, यहाँ पर मैं थोड़ा दर्शकों को बताना चाहूँगी कि जो थर्ड डे होता है अमावस्या के दिन, डून अमावस्या, डून यानी कि अखरोट, उसमें जो पूरा शिव परिवार बिठाया होता है, सिर्फ ओनली जो माता पार्वती का जो वो होता है वाटुक, वो घड़ा जो होता है, उसी को सिर्फ विसर्जन के लिए निकाला जाता है। यानी कि पार्वती माता की शादी हो गई, अब उनको रुखसत किया जाता है विसर्जन के रूप में। तो ये लेडी ही करती है अखरोट को वहां पर जाकर के। आजकल तो बालकनीज में विसर्जन करते हैं। इसमें अपनी अपनी रीतियां होती हैं, रीति ही रिवाज के हिसाब से लोग करते हैं। और कई लोग कुछ लोग अमावसी को भी ये वाटुक परमुजन का कार्यक्रम रखते हैं, विसर्जन का कार्यक्रम। और कई लोग उकदो को भी इसका विसर्जन करते हैं, अपनी रीति रिवाज के हिसाब से। 3 डेज होने चाहिए, कम से कम 5 पूजाएं होनी चाहिए जी। ऐसा माना गया है, ऐसी मान्यता है कि 5 पूजाएं होनी चाहिए, और वो 2.5 दिन का बनता है। और उस हिसाब से शिवरात्रि की शाम की पूजा वाटुक पूजा, और दूसरे दिन सलाम के दिन 2 पूजाएं, और बाकी 4 और 5 पूजाएं होती हैं। और कई लोग सुबह में भी अमावस्या के सुबह को विसर्जन करते हैं। और कई लोग मैंने देखा है, और सुबह जो चढ़ावा चढ़ता है वो चावल के आटे की छोटी छोटी वो प्रसाद तो रहता है, प्रसाद वो हर दिन बनाया जाता है। हाँ, प्रसाद के तौर पे हम जब इनकी बारात आई, शिव जी की बारात आई, इसमें कई लोग मांसाहारी थे, कई लोग शाकाहारी थे, क्योंकि ऋषि भी थे। भगवान शंकर की इस बारात में ऋषि भी थे, मुनि भी थे, और इसलिए हाँ, उनके लिए तो वो है ही है। बाकी जो ऋषि मुनि हैं उनमें उनके लिए चावल रखा जाते हैं, पकाए हुए चावल, और दूध, कहीं जगह पे दही उनके रखा जाता है, या कहीं जगह पे मूली जिसको पवित्र माना गया है शाकाहारी भोजन में। और वो उन दिनों वहां पे सर्दियों में वही अवेलेबल होती थी, तो उसका रखा जाता है। और ये पूरा संपन्न हो जाता है तिला अष्टमी के दिन। जी। जब तिल अष्टमी होती है उस दिन उपवास रखा जाता है अष्टमी को, और दिए जलाए जाते हैं शुक्ल पक्ष अष्टमी को। और उस दिन तिल अठम रहती है, तो 2 अखरोट रखे जाते हैं, जिसको हम कश्मीरी में संवर बोलते हैं। जी। उनमें रखा जाता है, उनके नायरबन नहीं खुलते, उसके वुसिर जो होते हैं वो भी नहीं खुलते, वो उसी दिन खुलते हैं। और इस दिन ये मान्यता है इस दिन की कि उस दिन हम अपने जो पितृ होते हैं उनका ऋण चुकाने के लिए उनके नाम के दिए जलते हैं। और कहीं जगह पे वो दिए घरों में बनाए जाते हैं, आटे के या मिट्टी के भी बनाए जाते हैं, लेकिन अब अपनी अपनी व्यवस्था के हिसाब से। यानी कि पूरा ये एक 15 दिन या ये पूरा प्रोग्राम रहता है। और शिवरात्रि इसी दिन तिला अष्टमी के दिन संपन्न हो जाती है। मैं एक बार फिर से दर्शकों को आज के इस मुकद्दस दिन पे, आज के इस मुकद्दस दिवस पे, महाशिवरात्रि के पर्व पे, शिवरात्रि के महाउत्सव पे सबको अपनी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और भगवान शिव और पार्वती से ये प्रार्थना करता हूं कि देश में अमन हो, देश में भाईचारा हो, देश में मेल मिलाप हो, पूरा देश सुख शांति में फैले। और हमारी शिवरात्रि का यही पैगाम रहता है, हमारी शिवरात्रि का यही एक वो रहता है, मैसेज रहता है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग्य, कोई दुखी न हो। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, आपको भी शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।